ब्लड डोनेशन एक वॉलंटरी एक्टिविटी है जिसमें डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस जैसे सीवियर इंजरी, सर्जरी, एनीमिया, ब्लड डिसऑर्डर और कैंसर ट्रीटमेंट इत्यादि में उपयोग के लिए ब्लड डोनेट किया जाता है। वॉलंटरी डोनर्स ऐसा व्यक्ति है जो स्वेच्छा से ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स डोनेट करता है और इसके लिए कोई पेमेंट ना तो कैश या अन्य फॉर्म्स में जिसे पैसे का सब्स्टिट्यूट माना जा सकता हो रिसीव करता है। ये डोनर आमतौर पर लो रिस्क पॉपुलेशन से होते हैं और सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। पेड और प्रोफेशनल ब्लड डोनर पैसे या पेमेंट के अदर फॉर्म्स के बदले में ब्लड डोनेट करते हैं। चूंकि ये किसी लालच में ब्लड देते हैं, इसलिए ऐसी जानकारी जिससे डोनेशन रोका जा सकता है छुपाते हैं। इंडिया में जनवरी 1998 से प्रोफेशनल डोनेशन बैन है। रिप्लेसमेंट डोनर्स आमतौर पर पेशेंट्स के रिश्तेदार या दोस्त होते हैं जो पेशेंट को दी जाने वाली ब्लड यूनिट के बदले में डोनेट करते हैं। ऑटोलोगस डोनर्स खुद रोगी होते हैं जो अपनी स्केड्यूल्ड सर्जरी के दौरान आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसफ्यूजन के लिए अपने ब्लड को स्टोर कराते हैं जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन से बचा या इसको कम किया जा सके। ब्लड डोनर को चुनने में जिन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वे मनमाने नहीं हैं, बल्कि रिगरस साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल एक्सपर्टीज के द्वारा तय किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में एज 18 से 65 वर्ष के बीच, वेट 45 किलोग्राम से ऊपर, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 100 से 140 और डायस्टोलिक 60 से 90 के बीच तथा पल्स 60 से 100 पर मिनट होना चाहिए। अदर क्राइटेरिया में डोनर अफीब्राइल यानी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, साथ ही हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम या उससे अधिक तथा डोनेशंस के बीच 3 महीने का इंटरवल होना चाहिए। डोनेशन से पहले कंसेंट एक फंडामेंटल एथिकल और लीगल रिक्वायरमेंट है। डोनर को डोनेशन प्रोसेस, इससे जुड़े जोखिम के बारे में जानने का अधिकार है। कुछ कंडीशंस और सिचुएशन जैसे इन्फेक्शंस, मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन इत्यादि में व्यक्ति को ब्लड डोनेशन से रोका जाता है। ये अवधि डिफरेंट कंडीशंस के लिए अलग अलग होती है, जिसमें ये रोक कुछ वीक्स से लेकर कुछ महीने तक हो सकता है। मेजर सर्जरी के बाद 12 मंथ्स तक रोक और 2 डोनेशन के बीच 3 महीने का इंटरवल रखा जाता है। कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशन से अफेक्टेड पर्सन को ब्लड डोनेशन से परमानेंटली रोक दिया जाता है, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन, कैंसर पेशेंट, ब्लड डिजीज जैसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, हेमोग्लोबिनोपैथीज, हार्ट और वाल्वुलर डिजीज इत्यादि में। अगर आप अगले दिन ब्लड डोनेशन के लिए जाना चाहते हैं तो रात को अच्छी नींद लें। ब्लड सेंटर में खाली पेट न जाइए, पर फैटी मील तथा अल्कोहल नहीं लें। डोनेशन में तकरीबन घंटे भर का समय लगता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, डोनेशन प्रोसेस और पोस्ट डोनेशन मॉनिटरिंग इत्यादि शामिल है। डोनेशन के बाद अगले 24 से 48 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। भारी और ऊंचाई वाले काम न करें। कभी कभार किसी को चक्कर आ सकता है, ऐसा होने पर लेटकर पांव ऊपर कर ले। अल्कोहल और स्मोकिंग से बचे। डोनेटेड ब्लड का ग्रुप और फर्दर पहचान के लिए लेबलिंग, साथ ही ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकने के लिए टेस्ट किया जाता है। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज की मदद से होल ब्लड को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस में स्टोर किया जाता है। सभी ब्लड सेंटर में डोनेटेड ब्लड को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए स्क्रीन किया जाता है और यह मैंडेटरी है। हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो इसको डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रॉमेटिक ब्लड लॉस, ऑर्थोपेडिक और सर्जिकल प्रोसीजर, कैंसर ट्रीटमेंट इत्यादि में। डोनेटेड ब्लड का बड़ा हिस्सा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, अनीमिया और क्रॉनिक डिजीजेस जैसे किडनी, लिवर इत्यादि के मैनेजमेंट में उपयोग किया जाता है। ब्लड डोनेशन से एक हेल्थी पर्सन को किसी तरह की शारीरिक हानि नहीं होती है।
बॉडी कुछ दिनों में ही इस कमी को पूरा कर देता है। डोनेशन प्रोसेस में मुश्किल से 5 से 8 मिनट लगते हैं और ये पेनफुल भी नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, अगर दवा से एक्सेप्टेबल रेंज में है तो डोनेट किया जा सकता है। ब्लड और इसके कंपोनेंट की एक लिमिटेड लाइफ होती है और ये किसी ह्यूमन द्वारा ही दिया जाता है, इसीलिए रेगुलर ब्लड डोनेशन से ही डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस के मैनेजमेंट में इसकी अवेलेबिलिटी बनाई रखी जा सकती है। क्योंकि ब्लड लॉस का विकल्प ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इसलिए ब्लड डोनेशन से न सिर्फ लोगों की जान बचती है बल्कि डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियो ऑन रैशनल यूज ऑफ ब्लड।